ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आज का हमारा जो सेशन है और इसका जो सिनेरियो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंबर है, मनीष मनीष नाम से। उन्होंने भेजा था। उन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट की थोड़ी वियर्ड सी रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट कहता है, मतलब उसके पास कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि उसने बनाया एक मैट्रिक्स विजुअल बनाया। क्या है? उसने लिया कैटेगरी लिया, नॉट कैटेगरी, उसने ऐसे हम कैटेगरी ले लेते हैं वैसे, कंट्री और दूसरा लिया था रीजन। इसमें जाके टेक्नोलॉजी क्यों आ रहा है भाई सर? अच्छा, आई थिंक मैंने फिल्टर लगा दिया होगा इस वजह से। एक मिनट, फिल्टर हटा लेते हैं। फिल्टर तो सब सही है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लुकअप वगैरह भी लगा हुआ है क्या? तो ठीक है। स्टोर। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ठीक है, सर गए। नहीं, अभी भी क्या रहा है? तो क्या, एक नया बना लेते हैं। डेटा पूरा नहीं आ रहा है, ट्रबल शूट करने से अच्छा है एक नया बना लेते हैं। इधर आ गए और इससे उठा लिया। यहाँ पे ऑर्डर्स और लोड, जल्दी हो जाएगा ये। ओके, नाइस। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स विजुअल ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने कैटेगरी ले ली, मैंने सब कैटेगरी भी ले ली। ओके। ओके, उसके बाद मैंने सेल्स यहाँ पर ड्रॉप किया और मैंने प्रॉफिट ड्रॉप किया। इसके बाद थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो थीम को ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो कंसर्न यहाँ पे ये है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। मान जाए यार, एक ईयर भी ले लेते हैं। ईयर भी मांगा था उन्होंने। यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डेट, अब 4 टाइप कर दिया। ठीक है जी। ये ईयर लिया और ईयर को हमने ड्रॉप कर दिया कॉलम्स में। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं, इसमें उन्होंने एक चीज, एक चेंज और किया था। ये जो वैल्यूज हैं, सम ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, ये कॉलम में नहीं दिखना, उनको रॉ में देखना है। तो उन्होंने यहाँ पे जाके स्विच स्विच वैल्यूज टू रॉज वाला ऑन कर दिया। तो जो चीज पहले कॉलम्स में आ रही थी अब वो रॉ में आ रही है। उन्होंने ये मांगा था। अब उनका यहाँ पे कंसर्न है, वो ये कहते हैं, उनका क्लाइंट मांगता है ऐसा कि जैसे ही वो इस पे ड्रिल डाउन करें, अभी तो ड्रिल अप है राइट, ड्रिल डाउन करें तो ड्रिल डाउन होने पे उनको सम ऑफ सेल्स और प्रॉफिट दोनों नहीं देखना, उनको उनमें देखना है एक, या तो प्रॉफिट या सेल्स, दोनों में से एक देखना है। उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है। मान लेते हैं कि ड्रिल डाउन करने पे वो देखना चाहते हैं सेल्स और ड्रिल अप करने पे देखना चाहते हैं प्रॉफिट। उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है। ऊपर से उनको लिखा हुआ भी चाहिए कि ये सेल्स है और अब प्रॉफिट है। बिल्कुल इस तरह से होगा, मैं एक इमेज के तौर पे दिखा देता हूँ। ड्रिल अप, जब ड्रिल अप है या जब कोई ड्रिल डाउन नहीं है, तो कंट्री वाइज टोटल सेल्स आएगी, ये सारे सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं। और जब ड्रिल डाउन कर दिया, नेक्स्ट लेवल पे गए, तो सेल्स की जगह पे प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। अलग अलग चीजें देखनी है। हाँ जी, बताइए, आप बताइए कैसा कैसा लगता है आपके हिसाब सिनेरियो है? आसान है, डिफिकल्ट है, या तो बहुत ज्यादा आसान है? क्या कह रहे हैं? ये मतलब चेंज कर दिया ना केपीआई से ड्रिलिंग्स के थ्रू। जनरली वो हम्म। ड्रिल उसी पे होता है जिस केपीआई को हमने सेलेक्ट किया है। ओके, तो मैं एक मेजर बनाता हूँ टोटल सेल्स का। यहाँ पे सम ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। फिर उसके बाद एक मेजर और बना लेते हैं, टोटल प्रॉफिट बना नाम देंगे इसको।
ओके, अब मैं सम ऑफ सेल्स की जगह इन दोनों को ले लूंगा, प्रॉफिट और सेल्स। ठीक है, ये मेरे को ऐसे दिख रहा है। अभी टोटल प्रॉब्लम कर रहा है, एक काम करते हैं, टोटल को बंद कर देते हैं सो दैट दिक्कत ना दे। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लेआउट चेंज करके टेबलर ले लेंगे सो दैट हमें दिक्कत ना आए। ओके, अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है हमारी, अगर मैंने ड्रिल डाउन नहीं किया, नो ड्रिल डाउन, तो ये टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स दोनों दिखा रहा है, जबकि मेरे को दोनों देखना नहीं है, मुझे एक ही देखना है। और जैसे ही मैंने ड्रिल डाउन किया, तब मेरे को अगेन दोनों नहीं देखना, मुझे एक देखना है। पर प्रॉफिट ड्रिल डाउन करूं तो प्रॉफिट दिखे या सेल्स दिखे, दोनों में से कोई एक, और उसका उल्टा होना चाहिए जब मैं ड्रिल अप करूं, यही आस्क है। तो अब बताइए, आप लोगों को क्लियर है सिनेरियो? यस सर। जी क्लियर। ओके, अब इसे अचीव कैसे करना है? देखिए, पावर बीआई में तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं है इधर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क अराउंड अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे होम में जाऊंगा और मैं एंड डेटा की मदद से एक डिस्कनेक्टेड टेबल बना लूंगा। इसको मैं केपीआई नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके टोटल सेल्स ले लूंगा। ये उस भाई को ऑफिस में उसके क्लाइंट ने ऐसी रिक्वायरमेंट दी है, क्लाइंट को जी मांग लेता भाई। ओके, इसको डिलीट कर देंगे, इसका नाम मैं रख दूंगा TBL KPI, और इसको लोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे। हम्म, हम्म, और इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ये सभी में ये वैल्यू के तौर पे आ गया है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। हम्म, सर मैं इस कुछ वैल्यू भूल रहा हूँ। फंक्शन यूज कर सकते हैं टैक्स इस में डेक्स को। सेलेक्टेड वैल्यू राइट, जी उसका तो रोल आएगा, उसका भी रोल है। ओके, जी देखिए हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज नोटिस करिए थोड़ा सा, अगर हम उस पे सिनेरियो वापस जाए, एक चीज हम नोटिस क्या करते हैं कि हमारे पास ईयर के कॉलम आते हैं, साथ में एक कॉलम और आ रहा है जिसमें टोटल सेल्स या टोटल प्रॉफिट लिखा होगा। मतलब जो मैं डिस्कनेक्टेड टेबल मांग रहा हूँ उसमें ही मुझे ये देना पड़ेगा, टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट, कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाना है मेरे को, तब जाके मेरी बात बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये आपको? ओके, मैं क्या करता हूँ, एक डिस्कनेक्टेड टेबल बना लेता हूँ फॉर कॉलम। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ कर देता हूँ। एक डिस्कनेक्टेड टेबल और बनाता हूँ, मैं मॉडलिंग पे गया, मैं कैलकुलेटेड टेबल पे गया, इस पे आके मैं इसको ईयर का ही टेबल बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, के बाद मैंने लिया डिस्टिंक्ट, और ईयर ले लेंगे, ऑर्डर टेबल से ईयर ले लेंगे, ले लिया, एंटर मार दिया। अब याद मुझे ये मेक श्योर करना है कि ईयर से पहले एक ये ब्लैंक भी आना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ये मेरे को मेक श्योर करना है। ओके, मैं यहाँ पे आया और मैं इस ईयर को यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, ये ड्रॉप कर दिया मैंने, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूँ फिलहाल, और इनको भी हटा देते हैं। ये देखिए आ रहा है पर वो ब्लैंक नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, इधर आए और थोड़ा ट्विकिंग कर देंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे यूनियन, और उसके बाद एक ब्लैंक दे देंगे ऐसे करके, फिर कोमा लगा देंगे, और ऐसे करके इसको प्रोवाइड कर देंगे और एंटर मार देंगे, तो ब्लैंक पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे और इसको दोबारा ले लेंगे। ये देखिए ब्लैंक पहले आ गया इधर, अगर मैं इसको कॉलम में डालूंगा तो ब्लैंक पहले ही आएगा। ये देखिए ब्लैंक आ रहा है पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, स्पेस काफी छोटा होता है ना। ये देखिए ब्लैंक है। ठीक है, हम इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। ठीक है, ये टेबल KPI शायद जरूर इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसी पता नहीं क्यों बना दिया। ओके, कैटेगरी पे आ गए, फिर सब कैटेगरी पे आ गए। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है क्योंकि हमारे डिस्कनेक्टेड टेबल और ऑर्डर्स टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं इधर आया, मैं क्या करता हूँ, एक मेजर बना लेता हूँ, मेजर में 1 देता हूँ फिलहाल, और इसको ड्रॉप करते ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
अब देख सकते हैं प्रॉपरली ये एरिया खाली दिख रहा है मेरे को इस टाइम पे, राइट। मैं ड्रिल डाउन और ड्रिल अप करूंगा तो 1111 आता रहेगा। ओके, अब सारा गेम यहीं पे है आपका, आप इस मेजर के अराउंड गेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे कॉलम हेडर क्या सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं सेलेक्टेड वैल्यू ले लूंगा और इसमें जो डिस्कनेक्ट टेबल बनाई थी मैंने ईयर नाम की, उसका वैल्यू कॉलम पास कर देंगे इधर। ये देखिए जो ऊपर हेडर में है वो नीचे भी आ रहा है, ऊपर हेडर में जो है नीचे भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लगा सकता हूँ रूल, मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू ये है, आई थिंक मैंने स्पेस ही डाला था, एक बार देख लेते हैं मैंने स्पेस डाला था कि डाला था, थोड़ा भूल जाता है इंसान यार। हाँ मैंने नथिंग डाला था, स्पेस डाल देते इसकी जगह पे, वो ज्यादा नहीं। क्या हुआ, अबे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम भी स्पेस डाल देंगे। अगर ये स्पेस है, अगर है, ओके, तो इस केस में मैं चाहता हूँ टेम्पररी, मैं बोलता हूँ मुझे अगर स्पेस है तो आप मुझे टोटल सेल्स लिख के दो, और अदरवाइज आप मुझे टोटल प्रॉफिट लिख के दो। ये देखिए टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट, अरे ना। हाँ बस थोड़ा सा ये नौटंकी कर रहा है, हेडर थोड़ा नौटंकी कर रहा है यहाँ पे, ये देखो पूरा दब गया है, देख रहे हो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। कॉलम हेडर में जाइए, ऑप्शन में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, ये जो रैप टेक्स्ट है इसको बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये रैप टेक्स्ट की वजह से नौटंकी कर रहा है। ओके, ये देखिए अगर मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब गेम यहाँ पे खेलेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने कहा कि अगर ये ब्लैंक है, ऊपर वाला हेडर ब्लैंक है, और एट द सेम टाइम अब मुझे ये देखना है कि ये ड्रिल अप है कि ड्रिल डाउन है। ये कैसे चेक करेंगे कि ड्रिल अप है कि ड्रिल डाउन है, ये तो बड़ा नौटंकी है। तो इसको चेक करने के लिए एक फंक्शन आता है इज इन स्कोप, ठीक है, हमें वो यूज करना है। तो देखिए मैं लगाता, इसको हटा देता फिलहाल के लिए, मैं डालता हूँ इज इन स्कोप, इसमें मैंने डाल दिया सब कैटेगरीज और एंटर। ये देखिए ये क्या करेगा, जब मैं अप करूंगा ये देखिए फॉल्स हो जाता है, ये ऊपर वाली हायरार्की में फॉल्स दिखाता है ये, और जैसे मैं एक्सपैंड करता हूँ ये ट्रू हो जाता है। बहुत चालू है ये, ठीक है। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, हम कहेंगे कि अगर ये ट्रू दे रहा है, अगर ये ट्रू दे रहा है तो मैं टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर ये ट्रू है, इसमें लगा देंगे इफ, अगर ये ट्रू है, ठीक है, और कोमा लगा देंगे, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाते हैं, दो चीज हैं। अगर ये ट्रू है मतलब सभी में ट्रू होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये ट्रू है और ये ब्लैंक है, ऐसी कंडीशन बनानी है हमें। ऐसे बनाया, इस पर लगाया डबल एम्परसेंट, फिर लगाया सेलेक्टेड वैल्यू, और उसके बाद ईयर का कॉलम पास किया और इस तरह से स्पेस दे दिया एक। तो अगर ये ऐसा है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ टोटल सेल्स, ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अदरवाइज 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 मतलब ये अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है, और ये कुछ और है, मे बी ये ब्लैंक के सॉरी मतलब इस ब्लैंक के बराबर नहीं है, ऐसा लॉजिक बनाना है मुझे। तो मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कोमा लगा देंगे सर। इसको मैं स्विच पे भी लिख सकता हूँ वैसे, मैं स्विच में ट्रू बना देते हैं इसको, कोमा लगा देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। ओके, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन बनेगी कि ये ट्रू है और ये रिवर्स ट्रू है, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो इस केस में मैं क्या चाहता हूँ, तो इस केस में मुझे चाहिए जो ऊपर जो हेडर है उससे फिल्टर हो जाए। जैसे अगर 2020 है तो उससे फिल्टर हो जाए। तो ये फिल्टर कैसे कराएंगे, ये भी एक नौटंकी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। हो गया,
मैं फिलहाल 1 लिखता हूँ, छोटा करते हैं। देखिए ऊपर अगर 20 लिखा है तो मेरे सेल्स के नंबर 2020 से फिल्टर हो जाने चाहिए। ये कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे आके मैं लेता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू, उसके बाद मैं ईयर लेता हूँ, इसमें वैल्यू लेता हूँ, एंटर मार दिया। ओके, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। ओके, ये ईयर आ गया। अब ये ईयर है, ये टेक्स्ट है कि नंबर है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, मैं इसके एंड में जाके +0 कर देता हूँ। ये एरर मारेगा क्योंकि जो ब्लैंक था वहां प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इस वजह से एरर आ रही है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक कर लेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, इसके बाद मैं लगाता हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट में मैं डाल दूंगा टोटल सेल्स, तो मैं कोमा लगा दूंगा। फिर मैं ईयर का कॉलम ले लूंगा फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल और उसके कॉरेस्पॉन्ड में डाल दूंगा ऐसे करके। फिर एक लॉजिक लगाऊंगा इससे पहले एक इफ देन एल्स का लॉजिक लगाएंगे और बोलेंगे अगर मेरा ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है, अगर ये स्पेस के बराबर है तो मुझे ब्लैंक दे दो, अदरवाइज ये जो चल रहा है ये चलता रहे, उससे एरर चला जाएगा। ये देखिए प्रॉपरली फिल्टर हो गया है, चकाचक हो गया फिल्टर। ठीक है, अब आगे लॉजिक बनाते हैं। ये लॉजिक मैंने बनाया है फॉर टोटल सेल्स, इसका एक वेरिएबल बना देंगे। इसको मैं हटा दूंगा, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है मुझे। इसे पास कर दिया, इसको जाके मैं ले लूंगा प्रॉफिट और यहाँ पे जाके प्रॉफिट कर देना। ये देखिए बन गया। यहाँ पे जाके रिटर्न लगा दीजिए। ओके, फिर इसको जाके अनकमेंट कर देंगे। ओके, अभी एरर यहाँ नहीं पे आ देगा गए। क्या? नहीं जी, एरर नहीं देगा, पहले नहीं एरर दे एरर रहा नहीं था ना। देगा, अब नहीं देगा, क्योंकि मैं उसको यहीं पे टेक ओवर कर ले रहा हूँ, मतलब टेक केयर कर रहा हूँ यहीं पे ही। यहाँ पे आ गए, इसको अच्छा कॉपी किया, सर, ओके। यहाँ पास कर दिया, इसको एंटर मारा। देखिए अभी कंडीशन बाकी है, पूरी नहीं हुई है। ओ, इसको मैं एक्सपैंड, आई एरर मारा है तो टाइप ऑफ टेक्स्ट टू नंबर, आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी भी है क्या? क्या बात कर रहा है? हमने बोला क्या है वो गलती? इज सर इन स्कोप। ऊपर टोटल सेल्स जो आपने दिए, इन स्कोप टू के बाद जो नीचे और लाइन है उसमें टोटल सेल्स। सही तो दिया है मैंने। हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर दी है कि अगर वो कुछ देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि पहले ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और इसके बाद ये वाली, और अगर ये वाली निकलती है, स्पेस आता है, तो मेरे को टेक्स्ट वैल्यू चाहिए। और अगर ये स्पेस नहीं है तो मैं टोटल सेल्स चाहता हूँ, जो कि इधर डाल रखी है मैंने। फिर क्यों गलती आ रही है? ये फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है इसको। अगर मैं 1 डालू इधर, फिर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मैंने गलती करी है। आई थिंक ये कंडीशन पहले चेक करानी पड़ेगी, ये कंडीशन पहले चेक करा लेते हैं। सही तो कहा। इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, आप डायरेक्टली इस कॉलम को इन्वॉल्व ना करके आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं वही वाला तरीका लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ना एक इंडेक्स कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे आइए और इसके लास्ट मतलब एंड में जाइए और यहाँ पे 1 डाल दीजिए एज अ इंडेक्स। और इसके लिए यहाँ पे जाके ऐड कॉलम में जाइए और इसके लिए भी एक इंडेक्स बना दीजिए, इसी ईयर के कॉलम को ही ले लीजिए आप यहाँ पे इसको उठाइए ऐसे करके, इस पे कोई नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इंडेक्स दे दिया इसका नाम, और इसको ऐसे पास कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मार दीजिए। टेबल आर्ग्यूमेंट मस्ट, ओके ओके, इस पर मैं मैक्स दे देता हूँ, उससे सॉर्ट हो जाएगा ये। अरे अब तो होना पड़ेगा भाई, अब काहे दिक्कत दे रहा है? ईच टेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनियन मस्ट हैव, ओके ओके ओके, मेरी गलती। इंडेक्स ये करना था, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। देखिए ये टेक्स्ट हो गया, ये आपका नंबर हो गया, मैं इसके अराउंड खेलूंगा अब। और आई, ये क्या नौटंकी किया? अबे क्या कर रहा है भैया? ऐसे ही जाना जाना चाहिए लगता है इसका। हाँ अब ठीक है।
थोड़ा गलत दे दिया था। अब प्रॉपर आ रहा है। अब इसके अराउंड खेलेंगे और चकाचक काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ओके। तो सेलेक्टेड वैल्यू में मैं वैल्यू 2 दे दूंगा, यहाँ पे भी 2 दे दूंगा, और प्लस करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसके बिना ही मेरा काम हो जाएगा। और सेलेक्टेड वैल्यू में मैं यहाँ पे दे दूंगा 2, यहाँ दे दूंगा 2, और 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, और एंटर। आई, अभी भी गलती यार, अब एक तो लास्ट गलती में नहीं 1 डाला हुआ है ना, वो भी हटेगा क्या? यार। अब क्या गलती कह रहा है ये? समथिंग रॉन्ग विथ ईयर, ईयर वैल्यू। अच्छा, ईयर के कॉलम में दिक्कत है। अच्छा, ओहो, यहाँ गलती कर दी। ये वैल्यू 1 ये डालनी पड़ेगी। हाँ, अब देखिए चकाचक आ रहा है बिल्कुल ही, है ना? ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे जाके इसको मैं कर दूंगा, और इसको 0 कर देते हैं। ये देखिए प्रॉपर आ गया। अब ये तो बना दिया हमने ड्रिल, 1 मिनट, ट्रू के हिसाब से बनाया है। अब इसका एक अपोजिट वाला बनाते हैं, अपोजिट वर्जन, जिसमें हम कुछ ऐसे करेंगे। इसे फिर से कॉपी कर लेंगे, कोमा लगा देंगे, इसे पूरा पेस्ट मार देंगे। इसमें कंडीशन उल्टी चलेगी। जैसे ये होगा नॉट, ये भी होगा नॉट। मतलब जब ये स्कोप में ना हो और ये कंडीशन ऐसे ही हो, तो टोटल सेल्स आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा उस केस में, और यहाँ पे भी प्रॉफिट आएगा। एंटर। ठीक है, अब मैं इसको ड्रिल अप करूंगा, ये देखिए टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है। ड्रिल डाउन करूंगा, सेल्स दिखाने लग जाएगा, है ना? चकाचक। यही सर मांगा तो ना? ये वाला लॉजिक बढ़िया। से भी हो जाता ना, मतलब कौन से वो वाले? वहां पे सर वो जो पहले बना रहे थे ना। उससे भी हो जाता, मेरा मन हाँ, नहीं था ढूंढने का। ओके ओके। रीजन ढूंढने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा जल्दी करते हैं, इसलिए ये वाला लॉजिक ले लिया। तो इससे पूरा बन गया मेरा, देखिए जो मैं चाह रहा था। ओके, ये वाला टेबल नहीं जरूरत थी, मैंने बेकारी बना दी। यस, बताइएगा इसको, एक सवाल आपको। राकेश सर, ये मनीष बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। इसमें जैसे प्रॉप जब आप ड्रिल डाउन कर रहे हो, तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट दोनों आ जाए। ओके। इसके लिए अगर आपको ऐसे चाहिए, देखिए ये एग्जैक्टली में हमारे पास क्या है, अगर इस पर ध्यान से देखा जाए, ये मैं वैल्यू इसके थ्रू प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ पे खुद हम्म, टाइप करके प्रोवाइड कर, मतलब एक सिंगल वैल्यू ही दे रहा हूँ मैं। अगर हम्म, मेरे को और वैल्यू देनी है तो मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम्म, 2 वैल्यू देने के लिए यार देखो, 2 वैल्यू में एक प्रॉब्लम है। पहली बात, 2 वैल्यू तभी आएगी जब वो किसी टेबल से आ रही हो, किसी कॉलम से आ रही हो। ये कॉलम से नहीं आ रही है, ये एक मेजर से आ रही है, और मेजर हमेशा सिंगल वैल्यू देता है। तो ये एक नहीं, प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सब कैटेगरी लेवल पे हो, ठीक है? तो फर्नीचर है हमारे पास और उसकी सब कैटेगरी है बुक केसेस। तो जैसे अभी आप ड्रिल अप करोगे, 1 मिनट, आप हम्म, ड्रिल अप करना। हम्म, तो आपको ड्रिल अप में टोटल प्रॉफिट दिख रहा है। अब हाँ, रिक्वायरमेंट ऐसा था कि फर्नीचर पे जब आप क्लिक करोगे, या फिर आप ड्रिल पूरा अगर या फर्नीचर पे क्लिक करो तो टोटल प्रॉफिट के साथ टोटल सेल्स भी ओपन हो जाए। ओके। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ जो हाँ। आप मांग रहे हो। ठीक हम्म, है, इस वाली अप्रोच में प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये पूरा जो सेक्शन आप जो देख रहे हो, ये वाला, हम्म, ये सारा मेजर से आ रहा है। हम्म, आप अगर इसके अगेंस्ट एक रिकॉर्ड नीचे और देखना चाहते हो प्रॉफिट का या सेल्स का, हम्म, तो वो रिकॉर्ड फिजिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब वो यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से नहीं। ओके। हमारे केस में हमारा पूरा इसी से ड्राइव हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से लाऊंगा तो फिर मेरे पास थर्ड लेवल आ जाएगा, फिर वो एक प्रॉब्लम है। इस लेवल तक अचीव कर सकते हैं। अब मैं मेजर में कोई लॉजिक बना के यहाँ पे एक रिकॉर्ड नहीं बना सकता, वो एक दिक्कत हो जाएगी। हम्म, वो वो कुछ इस तरह से होगा, देखो दिखाते हैं। अगर फंसेगा तो ऐसे फंसेगा। हम्म, ऐसे ही बना लेते हैं इसको। इसको मैं प्रॉफिट
इसको सेल्स कह देते हैं, ऐसे ऐसे ही बना देते हैं। ओके, अब मैं अगर इसको, अब देखिए इसको लूंगा तो एरर मारेगा, वैसे तो इसको अलग से ले लेते हैं। वैसे तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी एक यहाँ पे मैंने बनाया, फिर मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिया, अब कैटेगरी लिया को यहाँ डालना पड़ेगा, और ये जो नया कॉलम बनाया है इसको मेरे को यहाँ इसके अंदर डालना पड़ेगा। वैल्यू में डालूंगा तो ये फिर सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू उठाएगा, दो नहीं लेता कभी भी। यहाँ पे कोई जो भी एंटर करते हो कभी भी मल्टी वैल्यू नहीं देगा, वो हमेशा सिंगल वैल्यू देता है। तो आपको इसको यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ रखने का मतलब है कि जो आप चाहते हो वो आएगा, बट वो हायरार्कीज में आएगा जो इवेंचुअली आपके रिजल्ट से मैच नहीं करता है। देखो एक्सपैंड कर दिया, फिर एक्सपैंड, अब ये एरर तो देगा ही। एक काम करते हैं, एक मेजर बना लेते हैं, फिर नहीं दिक्कत देगा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो आपका यूजर एक लेवल पे एक्सपैंड तो मारेगा नहीं, एक और लेवल पे आपका यूजर सिर्फ 2 लेवल पे एक्सपेंशन कर रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, एक और लेवल पे नीचे जाके वो एक्सपैंड नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर भी नहीं आएगा। ये भी दिक्कत है इसमें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर, इसलिए ये इसका नहीं अगर हो पा रहा है। आउटलाइन, इसका स्टेप लेआउट अगर आप कर दे, जैसे सारा एक बार में आ जाएगा ना, स्टेप या फिर लेआउट, हाँ या फिर ये ओके, लेटेस्ट है ना, तो आप इसमें टेबल टाइप चेंज कर दीजिए। टेबल टाइप आप इसको नहीं, हाँ टेबुलर, कॉम्प्लेक्स टेबुलर कर दीजिए, हाँ। और इसको कर दिया। हाँ, ऐसे। देखो अब मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ, आपके यूजर ने ड्रिल डाउन किया, फिर हम्म, आपके यूजर को फिर से ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। हाँ आपका मतलब यूजर ये करना चाहेगा नहीं, नहीं है नहीं, ना। ऐसे ही था एक्चुअली में। आपका यूजर इस लेवल, थर्ड लेवल पे नहीं जाएगा ऐसे करके, वो चाहता है खुद आए, और ये नहीं हो सकता। दो चीजें एक साथ तो नहीं आ सकती, मेजर में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। सर अगर कुछ ऐसा यूजर बोले और ये हो नहीं सकता, तो उधर कैसे रिप्लाई करना है यूजर को? ये सीधे बोल देना नहीं हो पाएगा, या फिर आप इससे मतलब क्या? बोलिए कि टूल की कैपेबिलिटी में नहीं है ये, जो है या आप ऑल्टरनेटिव देखिए, सोल्यूशन बना सकते। हाँ आप उसको ऐसे बोलिए, देखिए कभी भी खाली हाथ मत जाइए। यूजर आया, उसने आपको रिक्वायरमेंट दी, ठीक है, आपने इफर्ट मारा, रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करा पा रहे हैं, एटलीस्ट इतना इफर्ट तो मार दीजिए कि क्लोज टू हो जाए, क्लोज टू रिक्वायरमेंट हो जाए। फिर उसपे, और अगर वो पूरा अचीव नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिए एज क्लोज एज पॉसिबल दीजिए, और मल्टीपल सॉल्यूशन हो तो और बढ़िया है। मतलब क्लाइंट को चूज करने दीजिए, आप मना मत करिए, आप बोलिए कि मतलब उसका वे बदल दीजिए। आप बोलिए ओके कि देखिए आपने जो मांगा था वो टूल में अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव सम वर्कअराउंड अवेलेबल। आप इसको सिनेरियो ए ऐसे अचीव कर सकते हैं, या उसके अलावा सिनेरियो 2 में इस तरह से दिखेगा, या सिनेरियो 3 ऐसे दिखेगा। इन तीनों तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद चॉइस है, मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एफर्ट नहीं मारा है, वो कहेगा ये बंदा एफर्ट मार के आया है और हमें ऑप्शन दे रहा है, तो कुछ ना कुछ वो ले लेगा, मना नहीं करेगा उस केस में। अगर आप ओके सीधा मना कर दो कि होगा नहीं, तो फिर वो ऑफेंड हो जाता है, कहता है यार ये तो एफर्ट भी नहीं मार रहा है, ऐसे ही मना कर दे रहा है साहब। समझ रहे हैं, समझ गया सर, मैं समझ गया। थैंक यू सर। एफर्ट की लोग वैल्यू करते हैं, पर अगर सच में लगे तो सामने वाले को पता रहना चाहिए कि हाँ भाई एफर्ट लगे हैं, तभी वो मानता है। यस, बताइए गाइस। इसमें हम कुछ बुक मार्किंग यूज कर सकते हैं कि अगर कुछ स्विच बटन दे दे, जैसे आपने पहली अप्रोच रखी है वो आपके विदाउट बुक मार्क, मतलब सिंगल है कि फर्स्ट लेवल नहीं पर देखना चाहता है, ड्रिल डाउन और और ड्रिल अप में बुकमार्क नहीं चलते, ड्रिल आपको डाउन नहीं का पता ऑप्शन ना। ही ना दे, ड्रिल डाउन का ऑप्शन ही ना दे उसके, बस इस बटन पे क्लिक करेगा तो आपको अपर लेवल पे अब एक्सपेंड हो दिखेगा, जाएगा, मतलब सारे और एक्सपेंड जब हो उस पर जाएंगे। क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा मतलब ऐसी अप्रोच ये वर्कअराउंड के लिए कि अच्छा जब अच्छा, उसको सेकंड लेवल पे जाना है तो ड्रिल डाउन का एक बटन ही दे देंगे ऊपर कि इस पर ड्रिल डाउन करेगा तो आपको एक्सपैंड हो जाएगा, और ड्रिल अप करेंगे तो ये ओके, सिंपल वाला व्यू आ जाए, कुछ ऐसा। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा कि बिना इसको सेव करते हैं। बटन पे क्लिक किया तो ये व्यू दिखेगा, बटन पे क्लिक किया तो ये व्यू दिखेगा, ऐसे। हाँ हाँ, कुछ ऐसा। ये वाला बढ़िया था। स्मार्ट वे सर। क्लाइंट
मारेगा वो जोर जोर से। कहेगा ये मांगा है मैंने। तो ड्रिल अप के लिए भी उसे कहीं क्लिक करना पड़ रहा है, तो हमने 2 बटन दे दिए उसे कि भाई ये बटन पे जाके आप देख सकते वो हो। कहेगा मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को इस पे क्लिक करना है ऑफिस पे, मुझे सब पे नहीं क्लिक करना, मुझे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है, मुझे फर्नीचर पे क्लिक करना है। और ये तो 3 आइटम है, अगर आपके पास 100 आइटम होंगे तो ज़्यादा 100 बुकमार्क्स ना बनाओगे। ना मैं तो उस लेवल पे ही कह रहा था कि ओवरऑल ही ठीक है। एक्सपेंड हो जाए, या ओवरऑल एक्सपेंड हो जाए, या ओवरऑल कोलैप्स हो जाए, अच्छा, सिंगल तो एक्सपेंड मैं का नहीं। उस केस में ये मनीष जी बता सकते हैं। मनीष जी आप बोलें, अगर बुकमार्क से हो जाए आपका, तो ये नहीं सॉल्यूशन नहीं, अच्छा है वैसे? बुकमार्क्स का तो हमने ऑप्शन बना के दे दिया था उनको। हमने 3 ऑप्शन बनाए थे। एक बुकमार्क्स का ऑप्शन दिया है, हमने एक काम और किया था कि मैट्रिक्स एक और इसके नीचे मैट्रिक्स बना दी थी। तो आप ऊपर वाले मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो वो क्रॉस फिल्टरिंग हो जाती है। तो नीचे वाली मैट्रिक्स पे कुछ और दिखा रहे थे, ऊपर वाली मैट्रिक्स पे कुछ और दिखा रहे थे। मतलब ऊपर वाली पे जैसे टोटल सेल्स दिखा रहे थे, और फिर वो जैसे क्लिक करता है फर्नीचर पे तो नीचे वाली मैट्रिक्स क्रॉस फिल्टर हो जा रही थी, तो उसमें टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स दोनों आ जा रहा था। ओके। क्लाइंट को वो ठीक लगा था। 2 मैट्रिक्स हो रही थी, मतलब ऊपर पे क्लिक करेगा तो नीचे वाली मैट्रिक्स पे अपने आप ही चेंज हो रहा था। लेकिन क्लाइंट ने फिर वो लास्ट में बुकमार्क्स वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि ये वाला फिजिबल था नहीं, हम लोग नहीं कर पाए थे ये वाला जो आपने बनाया अभी। ओके। तो फिर ओके। उसने बुकमार्क ऑप्शन दिया। तो अभी हम लोग वैसे ही हैंडल कर रहे हैं कि ऊपर से स्लाइसर से फिल्टर लगा के हमने उनको बता दिया कि आप जैसे आपने बोला ना कि इस पे फर्नीचर पे क्लिक करना है, टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। तो हमने क्लाइंट को बोला है कि फिर इसमें एक लिमिटेशन ये रहेगी बुक मार्क्स में, कि आपको स्लाइसर से ही ऊपर से पहले चूज करो, फिर फर्नीचर, देन आप उस पे बुक मार्क पे जा सकते हो। जैसे आपने फर्नीचर चूज कर लिया उसके हाँ बाद हाँ आप हाँ, बुक। करेक्ट। तो क्लाइंट उसमें ओके था। क्लाइंट बोला ठीक है, मतलब हम लोग का ये ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कुछ है क्लाइंट का सप्लाई चेन का। तो वो रिसोर्स करके कुछ होता है, तो वो उन्होंने बोला ठीक है हम रिसोर्स ऊपर से फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बुकमार्क बटन पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं दोनों स्क्रीन पे। ओके ओके, नाइस नाइस। उसमें ओके था, चलो। मतलब हमने प्रपोज किया तो हमने कहा ठीक है, इफ यू आर ओके देन। सर ओके ओके, वेरिएबल नाइस। पैरामीटर से जो ये बुकमार्क का जो सीन है, आपने बोला एन नंबर ऑफ लेट्स सपोज 70 है, तो वेरिएबल पैरामीटर से वैसे बना के दे नहीं सकते हैं नहीं इजी यार, करके? उससे नहीं होगा यार, नहीं होगा यार उससे। ये बड़ा परेशानी हो जाएगी उससे। नहीं, वेरिएबल से नहीं बनता यार, वेरिएबल का इस्तेमाल अलग अलग है। वेरिएबल पैरामीटर सर यहीं पे जो आता है इसमें डेस्कटॉप में, उससे जो स्विच कर ये सकते डायनेमिक बना सकते हैं ना सर? ये इसकी बात हाँ कर रहे, सर, फील्ड पैरामीटर? न्यू पैरामीटर, हाँ सर, इसकी फील्ड पैरामीटर बुकमार्क की जगह ये इससे बना दे तो सर बुकमार्क में बहुत टाइम लगता है, इससे बहुत जल्दी बन जाता है सर। इससे वैसे मैंने इससे कर तो सकते हैं, पर इसमें ना क्लाइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा यार। और इसको ना हम ड्रिल डाउन और ड्रिल अप की मदद से मैप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है, मैं और यहाँ पे एक ऐसे या इसके अंदर या छुपा देता हूँ कहीं पे, तो मैं जब ड्रिल डाउन करूँ या ड्रिल अप करूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो मैं सिलेक्शन को मैप नहीं करा सकता। मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे मैंने ड्रिल डाउन किया तो टोटल सेल सेलेक्ट हो जाए, ड्रिल अप किया तो टोटल प्रॉफिट सेलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो दिखाऊंगा तो दोनों साथ में दिखेंगे इधर, अगर सर मैं ऐसा हो करता हूँ। सकता सर, हाँ वो हाँ क्या हाँ। बोलेंगे ना, जो पैरामीटर आप उधर फील्ड पैरामीटर बनेगा इंस्टेड हम्म, ऑफ मेजर, वहां पे अगर टोटल प्रॉफिट और टोटल उसकी जगह वहां पे सेकंड में अगर ऐड कर दें टेबल में, तो सर यहाँ चेंज करेंगे पैरामीटर तो वो उधर ऑटोमेटिकली ले लेगा ना सर। हम्म, जैसे जैसे कि आपने बताया था जब आपने एक वीडियो बनाया था सर अर्लियर, वहां पे आपने दिया था कि मान लीजिए मुझे डायनामिकली चेंज करना है, प्रॉफिट दिखाना है या फिर मुझे सम ऑफ सेल्स दिखाना है एक हम्म, एक्सेस पे। तो वहां पे हाँ डायनेमिकली हमने क्या किया था कि फील्ड पैरामीटर को लिया था, फील्ड पैरामीटर में सेल्स और एक प्रॉफिट का फील्ड बना दिया था, और उसी को ड्रैग पैरामीटर को ड्रैग डाउन करके हमने अपने विजुअल में ले लिया था सर। देखिए मैं दिखाता हूँ। जी वो सर। अलग सिनेरियो था यार। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, वो वाला के बाद इसमें फिट मैंने नहीं क्रिएट। होगा। हाँ, इसको जैसे मैं यहाँ पे लूंगा, देखिए अब मैं यहाँ पे आया और मैं ये मेजर नहीं ले रहा यहाँ पे, ठीक है जी। और ये ईयर यहाँ से हटा देते हैं, और ईयर में ऑर्डर्स के टेबल से ले लेता हूँ। ये ले लिया, फील्ड पैरामीटर लिया मैंने, इसको उठाया, ये ईयर यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, देखिए। यही कह रहा हूँ सर मैं।
नहीं ठीक है, अब देखिए समझ में आएगा ये आपका। ये देखिए, अरे मान जा यार, अरे शैतानी मत कर। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया इनका रूल। अब आपको अगर कुछ हटाना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं मेरे को टोटल सेल्स देखना है, टोटल सेल्स पे सेलेक्ट करिए तो टोटल सेल्स दिखाएगा आपको। फिर अगर आप यस सर। प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट दिखाएगा। बट यही चीज जो है ड्रिल डाउन और ड्रिल अप की मदद से नहीं होगी। फिर ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं जैसे ही ड्रिल डाउन करूंगा तो ये मेरे को सेल्स दिखाने लग जाएगा या प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा, वो स्विचिंग नहीं होगी ऑटोमेटिक। ये एक प्रॉब्लम है। और मैं ड्रिल डाउन और ड्रिल अप को इससे मैप भी नहीं करा सकता, मतलब ये कैपेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा हो पाता तो बहुत काम हो जाता अपना। हम्म, सर इसमें कोई हम्म, मेजर ऐड नहीं हो पाएगा, मतलब फील्ड पैरामीटर को मेजर से मैप नहीं कर सकते, जैसे जो नहीं फील्ड पैरामीटर आ रहे हैं नहीं कर सकता। स्लाइसर्स को मतलब हम लोग करते हैं ना सर। इज इन स्कोप नहीं वाला जो आप अभी कह रहे थे, हम्म। अगर हम इस पे क्लिक करता है तो स्कोप बढ़ता है। नहीं यार, फिर वो ये फील्ड पैरामीटर वर्क नहीं करेगा यार उस केस में। ये एक प्रॉब्लम है, वो बंद हो जाता है, ये बंद मतलब वर्क करना बंद कर देता है। देखिए इस चीज को समझिए, जब आप फील्ड पैरामीटर बनाते हैं इंटरनली तो वो सीधा सा एक कॉलम ही होता है। यहाँ पे आपको कॉलम की तरह दिखता है, एक्चुअली वर्क ही कर रहा है। बट इतना सरल नहीं है जितना आपको दिख रहा है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करो इधर, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइन हुई है। ये क्वेश्चन मार्क जो दिख रहे हो ना आप, ये बता रहा है कि एक अच्छा, मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइन हुई है उस स्विचिंग के लिए। तो अगर मैं इसको मेजर में रेफर कर दूंगा तो ये उस मेजर को ये प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी के वजह से ही ये स्विचिंग हो पाती है, अदरवाइज बेकार है। या मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोग को? सर मैंने समझ में आया। मैंने ठीक एक है सोल्यूशन ट्राई किया था, तो है मतलब ना? मैं आपको बता देता हूँ, है ना। हाँ जी हाँ तो जी। तो मैंने क्या किया है, इस सिमिलर बनाया है मैंने, बट मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मैंने क्या किया, टेबल बनाया है। जैसे अभी आपने टेबल में डाल दिया है टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट, ठीक है। हाँ तो टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट आपका एज ए कॉलम बन गया, मतलब अभी मेजर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेजर बनाया कि इफ इफ दैट कॉलम इक्वल्स टू टोटल सेल्स एंड इज इन स्कोप, ये सब कैटेगरी है। तो उसको एक को हाइड कर दिया मैंने। तो उसमें क्या होगा, टोटल सेल्स आपके यहाँ जैसे जैसे जो आप अभी दिखा रहे हो ना, इस व्यू पे आपका टोटल सेल्स की रोज सारी क्या होंगी, ब्लैंक हो जाएंगी, है ना, मतलब उसको समझ हाइड गया नहीं होंगी। समझ गया। हाँ, फिर मैंने क्या किया, आपका ये हेडर कॉलम, रहेगा, ये हाँ वैल्यूज ये का है। जो, हाँ ये तो हाँ, ये तो हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। और हेडर क्या है, हेडर हमारा एक्चुअली कॉलम है, ये मेजर है ही नहीं, ठीक है। और मैंने हम्म, क्या किया उसको कॉलम पे, और क्योंकि जो कॉलम पूरा नल हो गया है तो हमने कॉलम पे जाके राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके हमने उसको शो डेटा विद नो, शो आइटम्स विद डेटा को अनचेक कर दिया। तो वो क्या होगा कि ये अपने आप हाइड हो गया, मतलब बिहाइंड द सीन्स रहेगा, बट ये पूरे मैट्रिक्स से चला जाएगा। तो अगर आपके पास हम्म, 5 मिनट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, एक अब सिर्फ टोटल सेल्स एंड टोटल फॉर एग्जांपल मैं कॉलम, इसको यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, ये ऐसे दिखेगा। ये कॉलम है, ये कॉलम है। हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नहीं, कॉलम पे ही ऑप्शन कॉलम आता है ना। कॉलम पे जाते हैं। ये तो हाँ, ये जो है ना ऐसे शो कर देंगे, डेटा। हाँ, तो ऐसे वो कर जो, दूं। देखिए टोटल प्रॉफिट, हाँ टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स आपका कॉलम बनाया है मैंने। इसको मैंने हाँ, मेजर नहीं बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। आपने मैंने ये कॉलम खाली, बनाया, मेजर नहीं हाँ बनाया। मैंने एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट को एक कॉलम बना दिया, मतलब सिंपल एक ये डमी टेबल, आप आपने डमी कुछ टेबल। ऐसा किया होगा, देख। हम मेजर नहीं लेते, हम कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने सेल्स का हाँ कॉलम ले लिया, वैल्यू में डाल दिया। प्रॉफिट का कॉलम लिया, वैल्यू में डाल दिया। तो सिस्टम ने उसको एग्रीगेट कर दिया ऐसे करके। यस सर। अब फिर आप इफ देन एल्स का लॉजिक कहाँ लगाया फिर आपने? नहीं, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, आपने ये जो हाँ वैल्यूज पे ये जो पुल किया है ना, मैंने यहाँ से पुल नहीं हाँ, कर रहा हूँ। मेरे जो नया, अच्छा पहले मैंने क्या किया, स्टेप 1 क्या रहेगा कि आप टेबल बनाओ टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स के साथ है, एक एक न्यू टेबल आप बना सकते हो, टोटल सेल्स ब्लैंक, मतलब सिर्फ कॉलम। अच्छा
एक कॉलम होगा टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। एक टेबल बना देते हैं। हाँ जी, बताइए। ठीक है, ये जब हाँ, क्या बनाया आपने, बताइए। बना दीजिए, इस पे दो एंट्री कर दीजिए, टोटल सेल्स एंड टोटल अच्छा प्रॉफिट बस से। अच्छा, ये तो बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। नहीं डिलीट कर बनाया दिया तो था। था सर हमने अभी। अरे नहीं बनाया यार, मैं डिलीट नहीं करता हूँ मैं। ये रहा, प्रॉफिट एंड सेल्स, यही वाला है। अच्छा आगे बताइए। अभी एक काम कीजिएगा, इसको एक पुल कर लीजिए, इसको आप मेजर की जगह इसको कॉलम की पुल कीजिए। ये बाकी हटा सब दूं दोनों? वैल्यू से सब हटा दीजिए। अब ये अच्छा इसके ठीक। ईयर के साथ साथ आप इसको इसको कॉलम में पुल कर दीजिए, ईयर के कॉलम ऊपर। में पुल कर, ईयर के ऊपर, ईयर के अच्छा। हाँ जी ठीक है, हो गया। ये एरर क्यों आ रहा है? अरे जो है वो ना वहीं पे। रिलेशनशिप नहीं है ना, रिलेशनशिप नहीं है इसलिए। अच्छा हाँ आगे बट बताइए। अभी इसमें दिख रहा है प्रॉफिट एंड सेल्स कॉलम। हाँ हाँ, आगे बताइए। नहीं नहीं, लेकिन आपने ड्रॉप, आप क्या ये मैट्रिक्स यूज कर रहे हो ना? हाँ मैट्रिक्स ये। हाँ हाँ मैं एक मिनट मैं बताता हूँ, मैंने इसका लॉजिक लिखा हुआ है, मैंने इम्प्लीमेंट किया था अभी लास्ट वीक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया। मैंने एक टेबल बनाया था प्लेस होल्डर करके, और मैंने उसमें इंडेक्स डाला और मेजर डाला। मैंने मेजर को पुल किया मैट्रिक्स में। एक सेकेंड। देखिए, अगर मैं मेजर में सेल्स को ब्लैंक कर देता हूँ अगर, ठीक है, मैं हाँ लगाता हूँ इफ सेलेक्टेड वैल्यू, हाँ इसके और इसमें जाके मैंने टेबल दिया, टेबल में वैल्यू दिया, और वैल्यू को मैं बोलता हूँ जी एक काम करो, सेल्स ले लो, और सेल्स को ब्लैंक दे दो मेरे को, और अदरवाइज वन दे दो। ऐसे किया मैंने, ये बोल हाँ रहे राइट? हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने अपना जो लॉजिक लिखा था वो ऐसा लिखा है, इफ इज इन हम्म स्कोप। ठीक है, इफ इज इन स्कोप मतलब जो भी हमारा स्कोप में है, एक मतलब मेजर है, उसमें मैंने सेलेक्टेड वैल्यू मेजर इक्वल टू, जैसे आपने टोटल सेल्स, तो मैं एक एक दूसरा कुछ पुल करके ला रहा हूँ, मतलब ऐसे कैसे बताऊँ, मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बट उसमें क्या होगा कि मतलब देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसके लिए आपको अ, एक डिस्कनेक्टेड टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ उसमें डिस्कनेक्टेड। आपको उसमें आपको टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स दोनों रखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट। साथ में ईयर भी चाहिए आपको उसमें, एक ही डिस्कनेक्टेड टेबल के अंदर। जैसे कि मैंने ये बनाया था, ये वाला। जैसे मैंने ये बनाया था, आपको कुछ ऐसे ही बनाना है। ये रखिए और उससे पहले टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट दिखाइए, और अगेन लॉजिक घूम फिर के वहीं आ जाएगा जो मैंने बनाया है। यही वाला, यही वाला मैं ऐसे ही लॉजिक बनेगा आपका भी। हाँ इसमें कुछ आप ऐसे ये देखेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते ना? हाँ जी। अब मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ अभी। ओ, हेलो। आपको ये चाहिए तो मैं नहीं व्हाट्सएप नहीं, ग्रुप पर डाल देता हूँ। ये नहीं चाहिए, ये तो आप हाँ अच्छा, उसमें डाल दीजिए। तो क्या चाहिए? मतलब अभी सर रिकॉर्डिंग तो यही आप डाल। लॉजिक है। सर वो जो बोल रहे हैं ना इन स्कोप वाली, यही लॉजिक मुझे भी लग रही है। है मतलब ना? उनकी लॉजिक, यही इसमें वो लॉजिक घूम फिर के यही आनी ये है। लॉजिक है, ये लॉजिक लग रहा है। ये आपने मेजर के राउंड बनाया है। उन्होंने जो हाँ, वैल्यूज लेना है ना, जो टेबल से फेच आउट होना है, मतलब वो वैल्यूज को इन स्कोप में डाल के किया है उन्होंने। यस यस यस, दोनों दोनों तरीके अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो अ, कुछ सवाल, या फिर हम रैप अप कर दें? नहीं, ठीक है फिर। कर दी इस आप। अच्छा ओके, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। सेशन समाप्त होता है, इसका आप सभी का रिकॉर्डिंग धन्यवाद। डालेंगे ना? यस यस, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग हमारे पीबीआई हिंदी चैनल पर मिल जाएगी, और मैं थैंक यू सो मच व्हाट्सएप सर। ग्रुप पर भी डाल दूंगा। हाँ, ओके। तो थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं थैंक अगले यू। हफ्ते। बाय थैंक यू। गाइस। बाय। बाय बाय। 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 हाय सर। बाय बाय।